यो क्लास 12th कॉमर्स वालों, मैं हूं जतिन एंड वेलकम बैक टू योर ओन पॉड चैनल लाइफ एंड करियर टॉक, जो कि आपका डिजिटल मेंटर है एंड आई हेल्प्स यू टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। क्या आपको भी लगता है कि अकाउंट्स पेपर चेक करने वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं? इस पॉडकास्ट में हम सीबीएसई अकाउंटेंसी 2026 की रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं। We are breaking down the CBSE Accountancy 2026 evaluation process so you can stop worrying and start scoring. बिल्कुल, आज हम वो सारे मिथ्स वो सारी अफवाहें बस्ट करेंगे जो शायद ट्यूशन सर या सीनियर्स ने दिमाग में भर दी हैं। हाँ, और हम ये हवा में बातें नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सीधे सीबीएसई की 2026 की जो गाइडलाइंस हैं, जो डेटा है, उसके आधार पर बात करेंगे। सब कुछ फैक्ट्स पर बेस्ड होगा। परफेक्ट। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा डर मतलब अकाउंटेंसी का एग्जामिनर, एक इमेज बनी हुई है कि कोई जासूस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हमारी गलतियां ढूंढ रहा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे बस एक जीरो की गलती मिल जाए और वो पूरा सवाल काट दें। एग्जैक्टली। लेकिन सच तो कुछ और ही है। सच तो ये है कि ये एग्जामिनर एक तरह से टाइमर के साथ रेस लगा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर 2025 का डेटा देखें तो क्लास 12 की लगभग 21,38,000 आंसर शीट्स थीं। 21 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और हर एग्जामिनर को एक दिन में करीब 25 से 30 कॉपी चेक करनी होती है। 25 से 30? मतलब अगर कैलकुलेट करें तो एक कॉपी पर मुश्किल से 7-8 मिनट। बिल्कुल, लगभग 7 मिनट 20 सेकंड टू बी प्रिसाइज। अब आप ही सोचिए, इतने कम टाइम में कोई गलतियां कैसे ढूंढेगा? वो तो ढूंढ ही नहीं सकता। इसका मतलब उनका फोकस गलतियां ढूंढने पर है ही नहीं। वो तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से सही पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, क्या ये एंट्री सही है, टिक। क्या फॉर्मेट सही है, टिक। बस। ओह, तो वो मार्क्स देने के लिए बैठे हैं, काटने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। और इसी से जुड़ा है वो सबसे बड़ा मिथक। मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, बैलेंस शीट। हाँ, कि अगर फाइनल बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो 0 मिलेगा। ये अकाउंटेंसी की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना झूठ है। 2026 की असलियत है स्टेप वाइज मार्किंग। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें बैलेंस शीट टैली करने का सिर्फ 1 नंबर होता है। सिर्फ 1 नंबर? हाँ। मतलब अगर मेरी सारी एंट्रीज, सारे लेजर्स सही हैं, बस टोटल में गड़बड़ हो गई तो सिर्फ 1 नंबर कटेगा। हाँ। अगर आपकी लॉजिक सही है, 75% आइटम सही डाले हैं, तो भी आपको 6 में से 4, 4.5 नंबर आराम से मिल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। मार्क्स हर सही स्टेप के लिए मिलते हैं। सही जर्नल एंट्री, सही लेजर पोस्टिंग, यहाँ तक कि वर्किंग नोट्स के भी नंबर होते हैं। और ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग तो उसे रफ वर्क समझते हैं। और यही गलती है। वर्किंग नोट्स रफ वर्क नहीं है, वो आपके लॉजिक का प्रूफ है। एक प्रो टिप देता हूँ। बताइए। अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो, लेकिन वर्किंग नोट्स एकदम सही और क्लियर है, तो भी आप उस सवाल के 70 से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो वर्किंग नोट्स को पूरी इज्जत देनी है। गॉट इट। अब आते हैं एक और मिथक पर। सुंदर हैंडराइटिंग नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं। इस डर को तो अब बिल्कुल निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2026 में कॉपी हाथ से नहीं, ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM से चेक होती है। आपकी आंसर शीट स्कैन होती है। ओह। तो एग्जामिनर उससे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है। हाँ, तो उन्हें सुंदर लिखावट से ज्यादा चाहिए लेजिबिलिटी, मतलब राइटिंग ऐसी हो जो आसानी से पढ़ी जा सके। समझ गया। मतलब फॉन्ट खूबसूरत हो ना हो, पठनीय होना चाहिए। बिल्कुल। असली चीज जो वो देखते हैं वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। DR, CR सही से लिखा है, फॉर्मेट ठीक है, इन पर ध्यान होता है। इसमें कोई टेक्निकल बात भी है जिसका ध्यान रखना हो? एक बहुत जरूरी वार्निंग है, लेजर फोलियो यानी LF के कॉलम में कभी पेंसिल का इस्तेमाल ना करें। क्यों? स्कैनर उसे नहीं पकड़ पाता। एग्जैक्टली। स्कैनर उसे रिजेक्ट कर सकता है और आपकी कॉपी मैनुअल चेकिंग में जा सकती है, जिससे डिले हो सकता है। तो सिर्फ पेन यूज करना ही सेफ है। ये बहुत ही काम की टिप है। अच्छा, अब उस बड़े बदलाव पर आते हैं, रट्टा मार वर्सेस लॉजिकल ब्रेन। हाँ, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। पुराना तरीका था कि सारे फॉर्मेट्स रट लो और पास हो जाओ। अब ये नहीं चलेगा। 2026 में ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब 50% पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। 50%? इसका मतलब क्या है? MCQs और को PNL अकाउंट में डेबिट करना है। अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए कि उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कहते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं, कॉन्सेप्ट की गहराई। समझ गया। मतलब ये कि वो एक बाहरी देनदारी है जो प्रॉफिट हो या लॉस देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल।
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मेट तो अपने आप फॉलो होगा। और शायद इसी लॉजिक पर फोकस करने के लिए सीबीएसई ने वो एक और बड़ा और बहुत अच्छा बदलाव किया है। आप कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो खुशखबरी है। बिल्कुल। 2025-26 सेशन से सीबीएसई ने बेसिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउ कर दिए हैं। तो अब वो लंबी लंबी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। नहीं, अब फोकस आपकी कैलकुलेशन स्पीड से हटकर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर आ गया है। बोर्ड चाहता है कि आप सोचने पर, एनालिसिस पर टाइम लगाएं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है। अपने सारे मॉक पेपर्स में कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम के प्रेशर में गलत बटन न दब जाए। सही पकड़ा। कैलकुलेटर एक टूल है और उसे चलाने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब कुछ रैपिड फायर मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथक नंबर 1, हर यूनिट या रुपए की गलती पर 1 नंबर कटता है। सच नहीं, सिर्फ फाइनल आंसर में शायद आधा नंबर कटता है, वो भी हर जगह नहीं। वर्किंग नोट्स में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। मिथक 2, सिर्फ सीएज ही कॉपी चेक करते हैं। सच नहीं, 60% चेक करने वाले 5+ साल के एक्सपीरियंस वाले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझते हैं। बिल्कुल। ओके, लास्ट मिथक, रीचेकिंग से कुछ नहीं होता। सच, ये भी गलत है। पहले 2024 में 4.7% अकाउंटेंसी रीचेक्स में +4 से +8 मार्क्स बढ़े थे, तो उम्मीद है। ये तो बहुत बढ़िया है। तो अब जब सच पता चल गया है तो टॉप स्कोर करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करें? एक गोल्डन रूल है, एग्जामिनर का काम आसान बनाओ, वो तुम्हें मार्क्स देंगे। उनका काम आसान बनाओ कैसे? विजुअल एंकर यूज करके, जैसे हर सवाल के बाद डबल लाइन खींचो, अच्छा, फाइनल टोटल को एक बॉक्स में डालो। इससे थके हुए एग्जामिनर को भी सही जवाब तुरंत दिख जाता है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। और कीवर्ड्स का क्या करें? उन्हें अंडरलाइन करो, जैसे आफ्टर एडजस्टिंग या एज पर AS10। ये दिखाता है कि आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है। स्मार्ट। और सवाल किस ऑर्डर में करने चाहिए? ये बहुत क्रिटिकल है। जो सवाल सबसे अच्छे से आते हैं उन्हें पहले करो। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। हाँ, एग्जामिनर एक फर्स्ट एरर स्टॉप रूल फॉलो करते हैं। अगर शुरू के 2 सवालों में ही बड़ी गलतियां दिखीं तो एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। तो शुरुआत अपने सबसे मजबूत सवालों से करनी है। बिल्कुल। और आखिर में एक बार फिर वर्किंग नोट्स को इज्जत दो। वो रफ वर्क नहीं है, उनके अलग से मार्क्स हैं, उन्हें साफ सुथरा बनाओ। तो सार ये है कि डरने की कोई बात नहीं है। सिस्टम आपको मार्क्स देने के लिए बना है, बस आपको उसे समझने की जरूरत है। सही कहा। फोकस डर पे नहीं, तैयारी पर होना चाहिए। Don't let the rumors distract you from the revenue. Focus on the concepts, trust the marking scheme, and you'll crush it. What's the one myth you're glad we debunked today? Drop a comment or reach out. We're in this with you. Peace out. Last but not least, do not forget to like the video and subscribe the channel Life Career Talk.